हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी एपी। एपी में एक्सरसाइज 5.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले। और इस तरह के ये क्वेश्चन ना आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 200% यही क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे लोग क्या करना है, कॉपी पेन लेके लास्ट में कहीं पे कोने में बैठ जाना है। अब 5 नंबर लेके जाना है। अब कैसे 5 नंबर लेके जाना है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको A to Z बात A to Z कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा। आप लोग एग्जाम में उस तरह छाप दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अब कैसे 5 नंबर मिलेगा, तो उसके लिए लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत लेंदी सवाल मतलब बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। वो कहानी आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, सवाल आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ किताब में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, एक केंद्र से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, एक केंद्र से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचा गया है। मतलब अर्धवृत्तों को खींचा गया है, खींचकर सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया। 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई चाहिए। मतलब 13 अर्धवृत्त बना गया है और 13 सर्पिल टाइप का बनाया गया और 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई चाहिए, मतलब परिमाप चाहिए। अब देखिए ए यहां से यहां तक क्या है 0.5, फिर यहां से यहां तक 0.5 ये बढ़ता जा रहा है। और ये कितना है 13 है। सर्पिल आकार कितना है 13। फिर इस तरह ऐसे होगा, फिर इस तरह ऐसे होगा। मतलब 13 सर्पिल आकार है, उसकी कुल लंबाई निकालना। तो 13 सर्पिल आकार की कुल लंबाई कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को पता है कि ये एपी है। तो एपी में कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहता है, और एपी में किसी भी तरह का सवाल रहे तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाता है तो एपी में किसी भी तरह का सवाल जो सॉल्व हो जाता। आइए कैसे सॉल्व करें, मेरे सिंपल तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन हल, माना कि अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः हम लोग मान लिए, लेट कर लिए अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2, R3 ... R13, क्योंकि 13 सर्पिल है। माना कि अर्धवृत्तों का परिमाप क्रमशः L1, L2, L3 ... L13 है। दोनों चीज मान लिए। और देखिए L1, L2, L3 निकालना है और क्या करना है, जोड़ना है। और त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया 0.5, 1, 1.5, 2। आइए लिखते हैं। R1 का मान दिया 0.5 मतलब 1/2। R2 का मान दिया 1। R3 का मान दिया 3/2 मतलब आधा, 1, 1.5 इस तरह चलता रहा। कहाँ तक, R13 तक। मतलब सर्पिल 13 तक बना, 13 सर्पिल दिया गया। अब ये तो पता चल गया क्या है L1, L2, L3 निकालेंगे और L1 से L13 तक को सभी को जोड़ के कुल लंबाई निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए और 5 नंबर लेके जाइए। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अर्धवृत्त मतलब परिमाप निकालेंगे। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई। फॉर्मूला आपको याद होगा, वृत्त का परिमाप 2 पाई। यहाँ वृत्त तो नहीं है, अर्धवृत्त है। और क्वेश्चन में भी आप लोगों को दे गया है अर्धवृत्त का परिमाप
पाई आर, क्या होगा पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्ध का परिमाप L1। अगर L1 मानते हैं, पहले छोटे वाले वृत्त को अर्धवृत्त मानते हैं, तो L1 बराबर पाई आर, पाई आर का मान देखिए, पहला R1 1/2, 1/2 कितना निकल गया, पाई/2 निकल गया। मतलब ये वृत्त, ये जो आधा वृत्त है इसका परिमाप निकल गया। ठीक, अब ये वाला ना, अब ये वाला क्या निकल गया L2, इसको निकालेंगे। अगर इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया L2, ये हो गया L2 और ये L3। अगर ये इसका माप निकालेंगे तो अर्धवृत्त का दूसरा परिमाप L2 बराबर पाई आर बदल गया ना, आर यहाँ से यहाँ तक 0.5 था, आगे गया तो 1, तो पाई आर R2, यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R1, यहाँ R2, तो R2 का मान कितना 1, R2 का मान 1, तो पाई निकल गया। अब L1 पता चल गया, L2 पता चल गया, तो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस हम लोग पता कर सकते हैं। और एपी में कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। और सार्वंतर का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, A2 माइनस A1। यहाँ पे A1 A2 नहीं है, L1 है L2 है, तो L2 माइनस A1 बराबर कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस को अगर D से सूचित करते हैं तो D बराबर L2 माइनस L1। L2 का मान देखिए पाई, A1 का मान देखिए पाई/2। एक में से आधा जाएगा, एक में से बच्चे लोग आधा जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो क्या बचेगा पाई/2 मतलब कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा था 13 सर्पिल आकार है, मतलब ये जो चक्री है 13 चक्री है, सर्पिल आकार 13 है, 13 का क्या हो, कुल लंबाई चाहिए। क्या चाहिए, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई बराबर n पदों का योग। एपी में SN जो होता है, एपी में पदों का योग होता है, तो कितना दिया गया है, n का मान 13, सर्पिल कितना है 13। तो एपी में नंबर ऑफ टर्म को n से सूचित करते हैं और कुल सर्पिल कितना है 13, तो एपी में n बराबर 13 हो जाएगा और 13 पदों का योग निकालना है। और आप लोग जानते हैं कि एपी में SN जो होता है, एपी में SN जो होता है n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। SN बराबर n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी, जो कि आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। फॉर्मूला को रट जाना है, किसी भी हालात में फॉर्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं, फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही होना चाहिए। आइए SN बराबर लिखते हैं, SN बराबर n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कहा होता है एपी में n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है। तो n का मान कितना 13, तो S 13 निकालना, n का मान 13, 2a का मान देखिए, यहाँ a का मान L1, L का मान A1, तो L1 बराबर पाई/2 प्लस n का मान कितना 13 माइनस 1 डी का मान कितना, डी का मान अभी निकाले पाई/2
यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करके सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सवाल कंप्लीट हो गया, सवाल बन गया। अब कैसे बनेगा इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। 13/2 यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ कितना बचा? 13 में से गया 12, तो पाई और पाई यहाँ 12 प्लस 12 पाई/2, पाई/2, 2 इकाई 2 और 2 छक्के 12, 6 पाई, 6 पाई 1 7 पाई, 13/2, 13/2 क्या? इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 13/2 S13 बराबर S13 बराबर 13/2 पाई और 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई। और क्या होता है? पाई का मान क्वेश्चन में दिया गया बच्चे लोग 22/7। पाई का मान कितना दे दिया गया है क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में 22/7 दिए दे, तो 13/2 7 अब 22/7 कैंसिल, कैंसिल 7 से 7 कैंसिल, 2 इकाई 2, 11 इकाई 11, 11 तिया 33 के 3, हाथ में रहा 3, 11 इकाई 11 और 3 14, S13 निकल गया कितना? S13 निकल गया 143 सेंटीमीटर। मतलब ये जो 13 सर्पिल बना है, 13 सर्पिलों की कुल लंबाई, 13 सर्पिलों की कुल लंबाई कितना है? 143 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप सेम टू सेम छाप दीजिएगा, 5 नंबर है पक्का, आपको 100% आ जाएगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।